हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही नया ताज़ा चैप्टर, जिसको आप कह सकते हैं क्या, परिमेय घातांक या मूलांक। घातों के बारे में आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है। कैसे पढ़ा है? हमने आपको वर्ग बताया, वर्ग का मतलब किसी संख्या की घात 2। उसके बाद हमने आपको घन के बारे में बताया, किसी संख्या की घात 3। अब घातें 2 या 3 बार पर आप उसको वर्ग और घन कहेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि परिमेय घातांक के नियम क्या होते हैं। जब आप व्यंजक कोई पाते हैं तो उसमें घातें 3, 4 या परिमेय के रूप में घातें हों तो उनके कौन कौन से नियम होते हैं। बीजीय व्यंजकों में आप घातों के बारे में कैसे क्या जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं दो व्यंजकों में। ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि जब आप बीजीय व्यंजक पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको घातों को भी जोड़ना पड़ता है, घटाना पड़ता है। फिर आप कौन सी घात किस व्यंजक की जोड़े, किस व्यंजक की आप घात घटाएं। मान लीजिए वर्गमूल है तो घातें क्या लिखी जाएंगी। और हमने जैसे आपको बताया कि अंडर रूट का जब निशान लगता है तो वहाँ कुछ लिखा नहीं जाता, तो वहाँ पे 2 माना जाता है। फिर हमने आपको घन के बारे में बताया कि अगर नहीं लिखा है कुछ तो फिर अंक में तो 2 मान लिया जाता है, वर्ग मान लिया जाता है। लेकिन घन में हमने आपको बताया कि वहाँ घात क्या होती है, घात 3 होती है। तो इसी प्रकार से अगर घात 4 हो, घात 1/2 हो तो किस प्रकार से हम क्या करते हैं, ये चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर आप बीजीय व्यंजकों को जोड़ना घटाना सीखना चाहते हैं तो आपको घातांकों के बारे में, मूलांकों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो हम आपको बहुत छोटे छोटे नियमों के अनुसार घातों को बहुत विस्तृत रूप से हम आपको बताएंगे। आप बहुत ध्यान से क्लास को देखते रहिए, जिससे आगे चल के आपको व्यंजकों को जोड़ने घटाने में कोई समस्या ना हो। तो आइए देखते हैं नियम नंबर 1। हम आपके लिए नियम नंबर 1 लेके आए हैं, जो कि घातांकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि जैसा आप अंकों में करते थे वहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। व्यंजकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ लिखा है किसी परिमेय संख्या x तथा पूर्णांकों mn के लिए हमको क्या नियम प्राप्त है। यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि x जो होगा ये कोई परिमेय संख्या होगी, कोई चर संख्या होगी जिसका मान नियत तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ x 0 नहीं होना चाहिए। क्या ध्यान रखना है कि यहाँ x बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आपको यहाँ दिख रहा है x की घात कितनी है, यम है, और गुणा होता है x की घात n से। ठीक है, इतना आप ध्यान से देखें। मान लीजिए x क्या है, घात यम है, गुणा हो रहा है x की घात n से। यहाँ जो आपको ये परिमेय संख्या दिख रही है, व्यंजक दिख रहे हैं x, इनके आधार, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको x यहाँ पे आधार है। क्या है, x यहाँ पे आधार है, और यम को हम क्या कह सकते हैं, घातांक कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके आधार क्या हैं, समान हैं, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इस पहले नियम से आप यहाँ देख लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे हम आपके लिए लिख दे रहे हैं, यहाँ पे आधार क्या है, x है, घातांक जिसे आप घात कहते हैं वो क्या है, यम है, और यहाँ पे n है। तो जब हमने गुणा किया, ये गुणा का निशान है, हमने गुणा किया तो हमको क्या प्राप्त हुआ, x की पावर m प्लस n। तो तात्पर्य क्या हुआ, पहले नियम से तात्पर्य हुआ कि यदि हमारे किसी परिमेय संख्या x की आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। लेकिन उसमें क्या, आपको एक लाइन ये याद करना है कि x बराबर 0 नहीं होना चाहिए। उदाहरण के माध्यम से हम कैसे समझेंगे, जैसे देखिए, अगर उदाहरण कहते हैं इसको, देखिए यहाँ पे उदाहरण में अगर आपको मिलता है 2 की घात 3, क्या मिलता है, 2 की घात 3 मिलता है, और 2 की घात 5 मिलता है। अगर आपको इसका मान निकालना है घातांक रूप में ही, इसको विस्तृत करके आपको मान नहीं निकालना है, इसको आपको पूरी तरीके से मान निकाल के आंसर इस तरह से नहीं देना है अंकों में, आपको घातांकों में ही मान लिखना है। तो अगर आपको ये नियम नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हम यहाँ लिखते थे 2 की घात 3 के बारे में 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हमने पढ़ा है, पहले पढ़ा है। क्यों इसे पढ़ा है, इसको जो हम आपको घन बता रहे थे तब हमने आपको बताया।
तो आप क्या करते थे, 2 का गुणा 2 में 4 और 4 का गुणा 2 में 8। फिर आप 2 का गुणा 5 बार करेंगे, 5 बार लिखेंगे, उसका मान लिखेंगे, फिर आपस में दोनों का गुणा करेंगे, फिर लघुत्तम के माध्यम से उसका गुणनखंड के माध्यम से फिर घातों को निकालेंगे और फिर देखेंगे कितनी घातें हो रही हैं, लिखना पड़ेगा आपको। तो ये एक बहुत ही लंबी प्रोसेस, लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। यहाँ पे आपको ये नियम क्या बता रहा है कि यदि आधार समान हो, तो यहाँ पे आधार क्या है, 2 है। तो आधार अगर आपका यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब ये 2 अगर अंक है तब भी ठीक है, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, कितने भी हो जाए, अगर यहाँ पे आधार समान है तो गुणा बीच में हो रहा है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है। जैसे x की घात यहाँ यमन था तो यहाँ आप लिखेंगे 2 की घात 3 प्लस 5, आंसर कितना आ जाएगा, 2 की घात 8 आ जाएगा। आसानी के साथ, कोई समस्या यहाँ हुई, आपको ना गुणा करना पड़ा 2 बार 3 बार, ना उसका गुणनखंड करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। हम ये पढ़ चुके हैं कि कोई जैसे मान लीजिए 2 की घात 3 है तो 2 3 बार लिखा गया, 2 की घात 4 है 2 4 बार लिखा गया, 2 की घात 5 है 2 5 बार लिखा गया। मतलब 2 की घात अगर n संख्याओं तक है तो 2 की घात n बार लिखा जाएगा, तो गुणा में, तो उसका मान हम गुणा करके निकालते हैं। तो यहाँ आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण नियम बताया गया, किसी परिमेय संख्या अगर x है और पूर्णांक क्या है, यम n है, तो गुणा के लिए आपको सबसे पहले बताया गया कि यदि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। पहला नियम आप याद रखेंगे, किसी भी परिमेय व्यंजक x के लिए घात यम n में यदि आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ये आपका पहला नियम हो गया। दूसरा नियम आपको हम क्या बताते हैं, दूसरा नियम गुणा हो गया, दूसरा नियम आपको बताते हैं भाग का। ठीक है, भाग के लिए क्या नियम है, भाग के लिए एकदम जैसे ये नियम है, दूसरा एकदम उसी तरीके से नियम है। यदि आपकी परिमेय संख्या x यहाँ भी रहेगी, x के लिए मान लीजिए ये हो गया, अब तो स्पष्ट आपको दिख रहा है, अभी तक x की घात m गुणे x की घात n था, तो वहाँ हमने क्या बताया, वहाँ हमने बताया कि यदि गुणा में जो है घातें आधार समान होने पे जुड़ती हैं। ध्यान आपको ये रखना है, आधार समान होना चाहिए। भाग में क्या होगा, भाग में यदि आधार समान हो तो घातें क्या होंगी, घट जाएंगी। ये आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। आपको पता होना चाहिए x यहाँ पे क्या है, आधार है, यम माइनस n यहाँ पे घातांक या घात कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका उदाहरण देख लेते हैं हम। इसका उदाहरण है ये नियम नंबर 2 आपके लिए। जैसे आपको दिया गया 3 की घात 4 और भाग करने को दिया गया 3 की घात 2। ठीक है, तो आपके लिए क्या यहाँ बहुत ही आसानी के साथ भाग है, तो 3 की घात 4 माइनस 2, 3 एक ही बार लिखना है। ये आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। यहाँ 2 बार x था तो लिखा क्या गया, 1 बार x लिखा गया, मतलब आधार समान किया गया, उसी पे m माइनस n लिख दिया गया। यहाँ पे आधार समान है तो 3 लिखा गया, 4 यहाँ का और 2, भाग का निशान है तो माइनस, और अगर यहाँ गुणा का निशान होता तो प्लस। फिर आपको एक लाइन में यहाँ उत्तर लिख देना 3 की घात 2, ये आंसर हो गया। अगर घातांकों के रूप में कहा जाता है तब, अगर इसका कहा जाए कि आप वास्तविक या पूर्ण अंशों निकाल के दीजिए आप, तो आप 3 की घात 2 है, 3 गुणे 3 कर देंगे, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। ये देखने में आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जब हम सवाल लगाते हैं और ये हमको मिलते हैं तो गलतियां होने का चांस बहुत रहता है। इसके लिए आप नियम देखते रहिए। परिमेय संख्या x के लिए अगर पूर्णांक यम n है, पूर्णांक होने चाहिए, यम n है पूर्णांक, तो फिर क्या होगा, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी और भाग में घातें घट जाती हैं। 2 नियम हो गए आपका, और 2 के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हमने आपको उदाहरण में बताया। अब चलिए एक तीसरा नियम हम देखते हैं यहाँ पे। यहाँ भी आपका क्या रहेगा, आपकी परिमेय संख्या x है वही सेम, और घातें भी यम n है। अभी जैसे हमने आपको बताया, यहाँ होल स्क्वायर के बारे में आप जानेंगे। जैसे देखिए x की घात यम है, क्या है, x की घात यम। अब x की घात यम है और x की घात यम की घात n है, मतलब ये पूरे की घात क्या है, n है। अब कहने में तो आपको देखने में लग रहा है यहाँ भी इसका गुणा हो रहा है,
तो गुणा में घातें जुड़ जानी चाहिए, यक्स की घात यम प्लस यन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दो आधार नहीं है, आपको एक ही आधार मिला है। यक्स की घात यम है और यम की घात कितनी है, यन है। तो यहाँ आप बहुत ही ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे घातें बिल्कुल नहीं जो है जुड़ने वाली हैं। यहाँ पे घातों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, घातों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। आपके लिए तीसरा नियम परमीय घातांकों का बहुत ही महत्वपूर्ण नियम, अगर आधार यक्स है उसकी घात यम और पूरे आधार यक्स की घात यम की घात यन है तो क्या हो जाएगा, यक्स की घात यम यन हो जाएगा। उदाहरण स्वरूप आप क्या देख सकते हैं, देखिए आप उदाहरण स्वरूप जैसे मान लीजिए आपके पास 5 है, 5 की घात 2 की घात 3 है, कितनी है, 5 की घात 2 की घात 3। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, आप 5 की घात 2 प्लस 3 नहीं करेंगे, 3 2 5 होगा। आप क्या करेंगे, आप 2 प्लस 3 करेंगे, नहीं करेंगे, आप 2 का गुणा 3 में करेंगे। ठीक है, कितना आंसर आएगा, 5 की घात 6। ये आंसर क्या कहा जाएगा इसको, 5 की घात 6। ये 3 नियम आपके लिए हैं। और आपको एक नियम और भी बता देते हैं इसी के साथ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका घातांक था और अगर कहीं पे आपके घातांक इस तरह से हो जाए, परमीय व्यंजक नियम 4 आप लिख लीजिए, नियम 4। ठीक है, यहाँ पे परमीय व्यंजक क्या रहेंगे, यक्स वाई रहेंगे। परमीय व्यंजक क्या है, मान लीजिए यक्स है और वाई है और घातांक यम के लिए परमीय व्यंजक क्या हुआ, यक्स वाई हुआ, घातांक एम के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। और जिन बच्चों को तो घातांक के बारे में अभी वो शुरुआती जानकारी ले रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि अगर आपको परमीय व्यंजक लगाना है, आपके घातों पे सवाल लगाने हैं। अगर आप मान लीजिए वर्ग आपने पढ़ा उसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आ रहा है, घन आपने पढ़ा उसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आ रहा है, तो आप परमीय व्यंजकों की पूरी क्लास आप देखेंगे, जितना कन्फ्यूजन उधर का दूर हो जाएगा और आगे की क्लासेस आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली हैं। यहाँ पे अगर ऐसा दिया गया, यक्स की घात क्या दिया गया, यम दिया गया, क्या दिया गया, यक्स की घात यम दिया गया और गुणा किया गया यक्स की घात यन में। ठीक है, तो यहाँ ये यक्स नहीं वाई आप लेंगे, वाई की घात यम। अब आपको दिख रहा है आधार क्या है, आधार अलग अलग है, यक्स है और वाई है, लेकिन घातें क्या हैं, यम है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको यक्स वाई की घात यम लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। आधार अलग था दोनों का, घातें सेम थी। अभी तक आधार एक जैसे मिल रहे थे तो घातें मतलब गुणा में घट रही, जुड़ रही थी, भाग में घट रही थी। और हमने बताया इस तरह से वर्ग होता है। और अगर यहाँ पे हो, जैसे मान लीजिए अगर 2 की घात 2 हो, ठीक है, और 2 की घात 3 की घात 2, तो आप क्या करेंगे, 2 लिखेंगे गुणे 3 लिखेंगे की घात 2 कर देंगे। और अगर आपको मान निकालना हुआ तो 2 का गुणा 2 में करेंगे, कितना आएगा 4, 3 का गुणा 3 में 9। ठीक है, और 6 का वर्ग, 4 गुणे 9 कितना हुआ 36, और 6 का गुणा 6 में 36। बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप देखिए। तो ये चीज़ें हैं आपके लिए कि अगर आपको कहीं व्यंजक 2 मिल जाएं, उनकी घातें समान हो तो आप इस तरह से लिख देंगे। तो ये आपके 4 बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हैं जिनके आधार पे आपको परमीय घातांक या मूलांक के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो आइए कुछ और उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आइए घातांकों के प्रकार देख लेते हैं। अभी तक हमने आपको बताया कि हमने आपको क्या क्या बताया, एक बार रिवीजन देख लेते हैं। हमने आपको बताया कि अगर आपके आधार समान हो, यक्स की घात यम हो गुणे यक्स की घात यन हो, तो आप क्या लिखते हैं, यक्स की घात यम प्लस यन लिखते हैं। ठीक है, गुणा का हो गया। फिर हमने बताया आपको अगर यक्स की घात यम हो भागे यक्स की घात यन हो, तो आपके लिए क्या लिखते हैं, यक्स की घात यम माइनस यन। ठीक है, आधार समान रहने पे गुणांक हमने आपको बताया
कि आधार समान है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, और आधार अगर समान हो भाग में तो घातें घट जाती हैं। फिर हमने आपको क्या बताया, यदि एक आधार पे यम की घात n हो तो आप क्या लिखते हैं, यक्स की घात यम n लिख देते हैं। ये तो रहेगी बात एक आधार की। अब जैसे मान लीजिए आधार विपरीत हो, घातें समान हो, तो हमने आपको बताया यक्स की घात यम हो और गुणे वाई की घात यम हो, तो आपने क्या लिखा, यक्स वाई की घात यम लिख दिया। अब आप एक चीज़ और ध्यान लीजिए, अगर यक्स की घात यम हो और भाग में वाई की घात क्या हो, यम, तो आप क्या लिख देंगे, आप यक्स बटा वाई की घात यम लिख देंगे। इसको भी तो लिख सकते हैं इसी तरीके से, जैसे हमने आपको बताया कि अगर गुणा हुआ तो जोड़े, फिर भाग में घटाए, फिर इस तरह से, फिर गुणा हुआ घातें समान थी तो ये भाग है तो मतलब एक्स बटा वाई के रूप में है, परिमेय संख्या के रूप में है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब हम आपको क्या बताएंगे कि अगर घातांक के रूप में किसी वास्तविक संख्या की घात क्या हो, शून्य हो, संख्या कैसी हो, वास्तविक हो, और उसका घात कितनी हो, आपको शून्य प्राप्त हो, तो मान सदैव आपको कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, हमेशा आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी ऐसे आपसे पूछ सकता है घातों के बारे में जब आपसे कोई प्रश्न करेगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही लॉजिकल है। जहाँ गलतियाँ बहुत होती हैं तो आप ध्यान रखें, अगर कोई वास्तविक संख्या की घात शून्य है तो उसका मान कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए 2 की घात शून्य है तो इसका मान 2 प्राप्त होगा। कुछ लोग कहेंगे शून्य का कोई मतलब नहीं होता, इसका मान 2 होगा, नहीं, इसका मान कितना होगा, 1 होगा। अब चलिए कोई अंडर रूट वाली संख्या, परिमेय संख्या इस तरह से हो, अंडर रूट 2 हो और इसकी घात कितनी हो, 0 हो, तो मान कितना होगा, तब भी मान 1 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए -4 है, इसकी घात 0 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ये किसके लिए है, ये अगर घातांक के रूप में आपको क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। अगर आपको घातांक के रूप में 0 प्राप्त होता है और आधार क्या है, एक वास्तविक संख्या, यहाँ आपको दिया गया किसी वास्तविक संख्या, यहाँ एक वास्तविक संख्या है और इसकी घात 0 हुई, तो मान कितना आपको हमेशा प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं हम क्या, कि अगर आपको क्या मिल जाए, घातांक मिल जाए ऋण के रूप में, किसके रूप में मिल जाए, ऋण के रूप में, दूसरा नियम है घातांक ऋण पूर्णांक होने पर, ऋण पूर्णांक होने पर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात है कि क्या होगा अगर घातांक, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा नियम, सारे के सारे नियम बदल जाते हैं यहाँ के लिए, तो आप थोड़ा ध्यान देंगे। अगर आप क्या है, यक्स की घात है -n, क्या है, बहुत ध्यान दीजिए, यक्स की घात -n है, तो आप इसको परमेय के रूप में किस तरह से लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 1/x की पावर n। क्या लिख सकते हैं, 1/x की पावर n। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की घात कोई भी होगी उसका मान कितना होगा, हमेशा 1 होगा। 1 की घात 0 का मान 1, 1 की घात 2 का 1 का मान 1, 1 की घात 2 का मान 1, 1 की घात 3, इसी प्रकार से। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से आप आ जाइए, एक बार यहाँ से आइए आप, इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ x की घात यम होना चाहिए, भाग करके y की घात यम होना चाहिए। यहाँ अगर इस तरह से इसको तोड़ेंगे तो 1 की घात n होगा, तो 1 की घात n का मान 1 और भाग किया जा रहा है x की घात n। तो अगर आपको किसी भी आधार की घात 1 है तो समझ लीजिए वह 1 से उसको भाग दिया जा रहा है, और इस प्रकार से आप क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 की घात -4 है तो आप इसको 1/2 की घात क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ आपके घातांकों का प्रकार हुआ, और यहाँ पे आपको बताया गया कि किस प्रकार से आप भाग में, गुणा में जैसे घातें लिखते हैं। थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि अगर घन के रूप में आपकी घातें हों, वर्गों के रूप में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, मूलांकों के रूप में आप कैसे घातों को निकालने का कार्य करते हैं। जैसे ये दिया गया यक्स,
ये आपको बताया गया अंडर रूट का निशान है, ठीक है। वर्ग की जब हमने आपको पढ़ाया, वर्गमूल बताया, तो हमने आपको ये निशान बताया था। हमने बताया था यहाँ पे क्या होता है, 2 छिपा होता है। तो अगर आपको रूट हटाने को कहा जाए, इस अंडर रूट यक्स को घात के रूप में लिखने को कहा जाए, तो आप क्या लिख सकते हैं, यक्स की घात 1/2 लिख सकते हैं। बहुत ही ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट यक्स है, इसको घात के रूप में लिखा जाने को अगर आपसे कहा जाए तो आप क्या लिखेंगे, यक्स की घात 2 लिखेंगे। और अगर यहाँ पे 3 है तो यक्स की घात 1/3 लिखेंगे। अगर यहीं पे आपका अंडर रूट यहाँ 4 लिखा है, यक्स है, तो आप यक्स की घात 1/4 लिख देंगे। तो जितना अंक यहाँ पे, यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब वर्ग का निशान है, तब तो आपको 2 लिखना है। अगर 3 है तो यक्स की घात 1/3, और अगर 4 है तो यक्स की घात 1/4। तो आइए अब थोड़ा सा परमेय के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं, जिसके माध्यम से आपको थोड़ा और स्पष्ट हो जाए कि परमेय व्यंजकों में घातों का क्या स्वरूप होना चाहिए, क्या इसका उपयोग है, और थोड़ा सा स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। आइए घातांकों के लिए कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम देख लेते हैं, जिनका आपको बहुत अधिक उपयोग होने वाला है। लिखा है घातांकों के रूप में अगर आपको क्या मिल जाए, परमेय संख्या मिल जाए। परमेय संख्या हमने क्या बताया था, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है, ऐसी संख्या को परमेय संख्या कहते हैं। अब अगर आपको अभी तक आपको क्या बताया गया, पूर्णांक बहुपद मिल रहा, पूर्णांक घातांक मिल रहा था, यक्स की घात यम, यक्स की घात यन। यहाँ पे यम यन हमने क्या लिखा, पूर्णांक है, और आपका यक्स जो है एक संख्या है। अब आपको पूर्णांक नहीं, आपको परमेय संख्या मिल रही हैं, तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, इसका उपयोग क्या है, ये चीज़ें हम बहुत ही ध्यान से देख लेंगे, जिसको हम बहुत ही आसानी से उपयोग कर सकें। जैसे देखेंगे, अगर यक्स की घात p/q है, अभी आपको हमने बताया कि जब आप लिख रहे थे वर्गमूल को किस रूप में लिख रहे थे, 1/, करके कुछ लिखने की कोशिश कर रहे थे, तो वही प्रयास यहाँ भी करेंगे, और तभी हमारा सवाल आसानी से सही हो जाएगा। हमें मिल गया यक्स की घात p/q, ठीक है, p/q परमेय संख्या, यक्स आपका आधार हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यक्स की घात p कर सकते हैं। अब अगर हम यक्स की घात p कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप p/q को p गुणे 1/q के रूप में लिख सकते हैं आसानी से। तो हमने वही किया, जब p/q के रूप में लिखा और गुणा था। अभी जैसे मान लीजिए यक्स की घात p गुणे 1/q हो, तो आप यक्स की घात p और गुणे यक्स की घात 1/q लिख सकते हैं, ठीक है। तभी तो गुणा में आप इस तरह, गुणा नहीं, ये घात के घात हैं जो हमने आपको बताया था यम की पावर n के रूप में। तो देखिए यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, ये यक्स की घात p हुआ, 1/q हुआ। अभी यहाँ हमने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए अंडर रूट 2 था, क्या था, अंडर रूट 2 था, तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं 2 की घात 1/2, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब 2 की जब पावर 1/2 थी, तो ये आपने इस तरह से निशान लगाया। यहाँ 2 लिखा नहीं जाता, लेकिन यहाँ कोई और संख्या रहेगी तो लिखी जाएगी। अब ये यक्स की पावर p की पावर 1/q हो गया, तो q 1/q को आप यहाँ q में लिख देंगे और x की पावर p लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप दूसरा नियम देखिए, ये तो हो गया जब आपने p को अंदर में किया, 1/q को बाहर किया। अभी अगर वही आपके पास संख्या आ जाए, आपको 1/q के रूप में लिखना हुआ, तो आपने क्या किया, q को अंदर किया तो x की पावर 1/q। जैसे यहाँ 2 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, तो 2 सही 1/2 को भी तो आप अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। यहाँ तो लिखा नहीं जाता, नहीं लिखा गया, यहाँ q है तो इसके लिए क्या लिख दिया गया, ये लिख दिया गया आपका बहुत ही आसानी के साथ। इसको आप उदाहरण रूप में कैसे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपको दिया गया 2 की घात 1/2 दिया गया, 2 की घात क्या दिया गया, 1/2 दिया गया। तो आप 1 ले लेंगे, 2 की घात हो जाएगा और अंडर में 1/2, तो आप इसको 1/2 को अंडर रूट 2 कर देंगे। और यहाँ पे क्योंकि 2 है तो नहीं लिख सकते, लेकिन अगर यहीं पे 2 की घात 1/3 हुआ तो क्या हो जाएगा, ये 2 की घात 1/3 लिखेंगे जब, तो ये 1/3 यहाँ 3 हो जाएगा। अब बताइए जब यहाँ 3 लिखा जाता, ये तो हो गया 2 का वर्गमूल, ये क्या हो गया, ये 2 का हो गया घनमूल। अब अगर जैसे मान लीजिए यहाँ 2 की घात 2/3 है, तब आप क्या करेंगे, तो आप इस तरह से आप कर सकते हैं। आप 2 की घात 2 यहाँ ले लीजिए
अंदर में आपका 1/3 बच जाएगा। अब अगर 1/3 बच गया तो अगर जैसे यहाँ 2 था तो आपने 2 की इस तरह से लिखा, आप यहाँ 2 की घात 2 भी लिख लीजिए और ये घनमूल का निशान लगाइए, यहाँ 3 लिख दीजिए। ये आपका हो गया 2 की घात 2 का घनमूल। हो गया कि नहीं हो गया? बहुत ही आसानी के साथ आप लिख सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए 2 की घात है 5 है, 4/5 है, आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप 2 की घात 4 लिख लीजिए, 1/5 कर दीजिए। आप इसको क्या कर लीजिए, 2 की घात 4 ऐसे रहने दीजिए, यहाँ 5 लिख दीजिए। ये 5 मूल हो गया, 5 मूलांक आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप घातांक के रूप में जब आपको परमीय संख्या मिले, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान में देना है। जब आप बहुत विशेष ध्यान देके इसको आप समझने का प्रयास करेंगे तो उदाहरण के माध्यम से बहुत ही आसानी के साथ ये समझ में आपको आ जाएगी। अब जैसे मान लीजिए आपको अगर ये जो घातांक के रूप में परमीय संख्या मिली, ये ऋण परमीय संख्या मिल जाए, क्या मिल जाए? ऋण परमीय संख्या मिल जाए, आपको a की घात m n मिल जाए। क्या मिल जाए? a की घात m n। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको 1/a की घात m n लिख सकते हैं। अब अगर a की घात m n है तो आप इसको a की घात m की घात n लिख सकते हैं ना। तो फिर इस टोटल का जब n है तो हमने आपको बताया a की घात m और पूरे की घात आप n लिख सकते हैं, क्योंकि a की घात n का कोई मतलब ही नहीं है, एक ही हो जाएगा। तो ये अगर आपको माइनस में आ जाए तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ अब परमीय संख्याओं के जो नियम थे, जितने भी नियम आपको परिचय के रूप में बताए गए, इनका आप बहुत विशेष रूप से अध्ययन करिए। आपको कुछ सवाल बताए जा रहे हैं, आप इनको घर से लगाने का प्रयास करिए। जो नहीं आते हैं, कल की क्लास में हम आपको उदाहरण के माध्यम से परमीय संख्याओं पर, घातांकों पर, मूलांकों पर सवाल बताएंगे, जिसके माध्यम से जो कुछ स्पष्ट कम है वो आपका स्पष्ट हो जाएगा। आज के लिए इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और कल की क्लास एक नए समय के साथ हम आपके लिए फिर से लेकर आएंगे। उसमें आपको बहुत से सवाल बताए जाएंगे, उनका आप बहुत विशेष रूप से अध्ययन करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।